साहब, हमने बिजली भी महंगी करनी है, हमने गैस भी महंगी करनी है, तो आइंदा आने वाले दिनों में तो चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि अगर आपने अपने सर्कुलर डेट को कम करना है तो आपने अपने टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। तो सर्कुलर डेट को कम करने के लिए भी हुकूमत और आईएमएफ के मुज़ाकरात जो है वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो पा रहे। फिर दूसरी बात ये कि हम टैक्स चोरी कर रहे हैं, फिर हमने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया है। तो सारे अवामिल तो इसी बात के हैं कि महंगाई आइंदा मुस्तक़बिल में मज़ीद बढ़ेगी। देखें, जहाँ तक सर्कुलर डेट का ताल्लुक है, आईएमएफ को कुछ स्कीमें भेजी गई हैं और उसके अप्रूवल का इंतज़ार है, जो अभी तक नहीं हुआ है। इंशाल्लाह वो होगा और मेरा ख्याल है कल की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद शायद हो। इसके अलावा जहाँ तक आपका जो सवाल है, हमारे एक टैरिफ में जब मजीद इजाफा होगा तो इन्फ्लेशन मजीद आपने जो ऊपर कीमतों का जाएगी। बताया उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। देखें, हमारी खामी ये रही है, हम पिछले 3-4 साल से हम छोटा पैन आ रहा होता है, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं अपने सियासी गेन के लिए। यानी जो कीमतें 3-4 साल पहले बढ़ना थी गैस की, बिजली की, वो हम आगे बढ़ाते थे कि हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा। वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा पैन बन गया है। ये हमारी गलती थी। आज हम $1.5 की हम जो है तकरीबन हम गैस हम अपने लोकल सेक्टर को मुहैया करें, इंटरनेशनल मार्केट में वो $7 से $8 की, वो सर्कुलर डेट में इजाफा करती है। सारी चीज़ें, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आज डिफेंस क्लिफ्टन में सस्ती तरीन गैस जो है वो इस्तेमाल करी जा रही है। घरों में 400-500 रुपये का बिल आता है और पूरा महीना गैस जलती है। तो ये नाइंसाफ़ी है, इसको रैशनलाइज होना पड़ेगा, होना चाहिए, ताकि हमारे तवानाई के सेक्टर को जो है रेवेन्यूज़ उनके बेहतर हो सकें और सर्कुलर रेट में ख़ात्मा हो सके। तो ये बहरहाल इजाफ़ा एक बेहतरी की तरफ जाएगा। ये ख़ास तौर पे गैस की कीमतों में इजाफा जो हम आगे बढ़ाते रहें, और अब हम हमेशा हमें मुस्तकिल ये पॉलिसी बनाना होगी कि कभी हम कोई भी चीज़ होगी फ़ौरन पास ऑन करेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रहता है तो स्टॉक मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने की सूरत में स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी तेज़ी का इम्कान यकीनन मौजूद है। और ये अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि 2 रोज़ से मार्केट जो है वीक थी, लेकिन आज पॉजिटिव हुई है। और आज इसलिए पॉजिटिव हुई है कि मार्केट में जो है ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी थी, टेक्निकल करेक्शन ड्यू थी जो आज हुई है। लेकिन फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होगा। बहरहाल जो बात मैंने अपने कॉन्फिडेंस में कही है, लेकिन अमूमन मेरा ख्याल है कि 1% का शायद इजाफा हो जाए तो जो नेग्लिजिबल होगा। बिल्कुल 1% का इजाफा हो सकता है, अनचेंज भी रह सकती है। इसका फैसला तो खैर कल ही होगा। स्टेट बैंक अहम इजलास के बाद ये फैसला करेगा कि आया कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। लेकिन आईएमएफ की शराइत हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ना चाहिए ताकि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खालिद तवाब ने। साबिक सूबाई वजीर सनत व तिजारत रह चुके हैं, सनतकार भी हैं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। खालिद साहब, आइंदा माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल किया जाएगा स्टेट बैंक की जानिब से, और क्या समझते हैं, क्या उम्मीदें हैं? इजाफा तो यकीनी है, अगर इजाफा हो जाता है तो सनतकार का खड़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इस वक्त मुल्क में, पूरे मुल्क में सनती पैदावार के हिसाब से, सनती चलने के हिसाब से हम बड़ी खराब पोजीशन में हैं। तकरीबन 30 से 40 छोटी सनतें जो हैं वो ऑलरेडी बंद हो गई हैं। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए, आर्मी चीफ कराची आए, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, लेकिन अब सनतों की तरफ तवज्जो देनी है। अगर जैसा आपने कहा और हम समझ भी रहे हैं कि इन्होंने अगर 1 या 1.5% फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जो बाकी जो सनतें हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगी। न सिर्फ सनतें बल्कि बैंक भी प्रॉब्लम में आएंगे एनपीएल की वजह से। और मैं ये भी वाजे करता हूँ, देखिए किताबों में जो लिखा होता है ना, इकोनॉमिक्स जो हैं वो, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हो या जो भी कर्जे धरते हैं, वो बोस के हिसाब से चलते हैं। और वो समझती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप अपने ये उठा के देखें, ये 8-7-8% से आज हम 23% पे आ गए, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ? इन्फ्लेशन जो है वो रोज ब रोज बढ़ता चला गया। बिल्कुल, ये फार्मूला तो हमारे मुल्क में नाकाम हो चुका है जी। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन को कम, हमारे मुल्क की जो डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ शायद 50-50 होगा, जितनी हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उतनी तकरीबन या उससे ज्यादा हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो लिहाजा सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कंट्रोल नहीं होगा।
इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो अब अमित साहब ने जो और अभी इन्होंने केयर टेकर मिनिस्टर ने जो कदम उठाए हैं, मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम बेहतर है। और अगर सनतों को चलाना है और मुल्क में मईशत को बहाल करना है, मुल्क पहिया चलाना है, तो इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। खालिद साहब, आप समझते हैं कि मौजूदा इंटरेस्ट रेट को अगर मैं ले लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो क्या हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव कर लेंगे? नहीं जी, सवाल नहीं है। कोई भी टारगेट आपको अचीव नहीं होगा। आप सनती पैदावार में भी नहीं जब जाएंगे तो आप एक्सपोर्ट के टारगेट कैसे कंप्लीट कर लेंगे? सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। खालिद साहब, सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए, बड़ी तवक्को हमने लगाई हुई थी कि सऊदी प्रिंस आ जाएंगे, शायद कोई अहम ऐलान हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी ने भी बड़ी उम्मीदें बांधी थी, लेकिन वो तो हमारे पास ना जाते हुए आए ना आते हुए आए। तो अब हम क्या करेंगे? किस जानिब हम देखेंगे? क्या सिमत होगी हमारी? देखिए, शायद बहुत सारे लोगों को बात अच्छी ना लगे। हम एक फकीर हैं। हम अक्सर उनके पास साल में 2-3 दफा पैसे मांगने जाते हैं, तो लिहाजा हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है अब जो पहले थी, जो हमारा एक उनके साथ एक वो चीज थी। और उन्होंने ये भी ऐलान किया 2 लाख इंडियंस को वो जॉब भी दे रहे हैं। बड़े अहम मुआहदे किए सऊदी अरब ने वहां पर G20 समिट कॉन्फ्रेंस में। सॉरी, बड़े अहम मुआहदे किए G20 समिट कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मुआहदा नहीं हो पाया है। इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं आप? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बुनियादी वजह ये कि हमारे मुल्क में न सियासी स्टेबिलिटी है, न माशी स्टेबिलिटी है।